आज का हमारा टॉपिक होगा 1.1 जिसका नाम है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, है ना। मतलब कि अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या इस्टेब्लिश होने वाला है, फैक्ट्री, और फैक्ट्री में आने वाला है मशीन, है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, जो कुछ भी हमारा 4-5 क्लास हुआ, उसमें जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने ऐसे दौर के बारे में पढ़ा जहाँ पे कि किसी प्रकार का कोई मशीन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और उस दौर को हम लोग कहे थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। चलिए, लेकिन आज हमारा है फैक्ट्री वाला दौर। क्या है जानते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड कैम अप बाय द 1730s, यानी कि 1730 तक धीरे धीरे अब जो है इंग्लैंड में फैक्ट्री आना शुरू हो चुका था। यानी कि यहाँ से अब जो है धीरे धीरे लोग स्विच कर रहे थे किधर की ओर, फैक्ट्री की ओर, मशीन की ओर ज़्यादा स्विच कर रहे थे। कब तक, कब से, 1730 से, ठीक है ना। आगे, इन द लेट 18th सेंचुरी द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर मल्टीप्लाइड। लेकिन ये तो हमारा कौन सा बात हुआ, 1730 का बात हुआ, है ना, 1730 का बात हुआ। लेकिन 18 सेंचुरी के, यानी कि 18 शताब्दी के लास्ट वाले दौर से, हाँ 1790 के आसपास जो है हमारा, उस समय पे फैक्ट्री का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। क्योंकि अब यहाँ पे लोग ये सोच रहे थे कि यार लोगों से काम तो करवाते हैं, रोज़गार तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जल्दी वो काम करके दे नहीं रहा है। क्योंकि देखो कितना भी है तो वो हाथ से बना रहा है ना, और हाथ से टाइम लगता है। वही बात यदि हम लोग मशीन का करें तो मशीन से उतना टाइम नहीं लगता है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि यार ठीक है, रोज़गार तो हम दे रहे हैं, है ना, लोगों को रोज़गार तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको डिले हो जा रहा है, यानी कि हमको देरी हो जा रहा है और समय पर हमको मिल भी नहीं पाता है। कभी कभी हो गया किसी वर्कर का तबीयत ख़राब हो गया, तो मान लीजिए उसको डेट था कि 10 तारीख को हम आपको बनाकर पूरा कपड़ा दे देंगे, लेकिन वो दे रहा है 15 को, तो थोड़ा बहुत डिले भी होता था। इसके वजह से अब धीरे धीरे लोग किसकी ओर स्विच कर रहे थे, मशीन की ओर वो ज़्यादा स्विच कर रहे थे। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन, इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। और जो भी फैक्ट्री बन रहे थे, जो भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रहे थे लंदन में, उनका जो पहला सिंबल था, यानी कि अच्छा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। मतलब कि एक ऐसा दौर जहाँ पे कि पूरी तरीके से हम लोग इंडस्ट्री सब देखेंगे, मशीन वशीन देखेंगे, है ना। और इस दौर में जो सबसे पहला एक क्रांति के रूप में सामने आया तो वो था आपका कॉटन, है ना। तो मतलब कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि कॉटन को लेकर ही बहुत सारा फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो चुका था उस समय पे लंदन में, क्योंकि ये लोग कॉटन कहाँ से लेकर जाता था, भारत से, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के आखिरी तक कॉटन का जो पूरी तरीके से वहाँ पे ना एक सिंबल बन चुका था कॉटन, है ना, किसका, न्यू एरा का, यानी कि एक अलग ही दुनिया का, है ना, एक नया शुरुआत हो रहा था वहाँ पे। तो यहाँ से आप ये समझ गए, और आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे इंग्लैंड में फैक्ट्री आ रहा था, और उस फैक्ट्री में जो सबसे पहला यदि कोई मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था तो वो मटेरियल था आपका कॉटन, है ना। तो यहाँ से आप ये भी समझ गए होंगे कि कॉटन से ही वहाँ पे ज़्यादातर उस समय पे कपड़ा बनाया जाता होगा, ठीक है। आगे, In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry। ये बात हो रहा है 1760 का। उस समय पे ब्रिटेन में, यानी कि आप कह सकते हैं इंग्लैंड में, 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन, यानी कि कच्चा कॉटन, यानी कि कच्चा माल जाता था। सोचो, इंग्लैंड में केवल उस समय पे, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, जो आसपास का छोटा छोटा जगह है वहाँ पे जाता था। 2.5 मिलियन पाउंड इसलिए जाता था ताकि वहाँ पे जो फैक्ट्री लगा हुआ है कॉटन को लेकर, उसके ज़रूरत को पूरा किया जा सके। बाई 1787 दिस इम्पोर्ट इंक्रीज टू 22 मिलियन पाउंड। सोचो, 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड, और 1787 में जस्ट कितने साल बाद, 27 ईयर्स आफ्टर 22 मिलियन पाउंड हो गया, यानी कि सीधा सीधे 20 ज़्यादा बढ़ गया, मान लीजिए तो अप्रॉक्स उतना ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ से आप यहाँ पे ये भी एक कंक्लूजन निकाल पा रहे होंगे कि धीरे धीरे अब इंग्लैंड में किसका संख्या बढ़ रहा था,
कॉटन इंडस्ट्री का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड मल्टीप्लाई इन द लेट 18th सेंचुरी। अब यहाँ पर एक टॉपिक कहा गया है आपके लिए कि इंग्लैंड में जो फैक्ट्री का संख्या था वो बहुत ही लगातार बढ़ने लगा था। कब? 18 सेंचुरी के आखिरी वाले दौर तक, है ना। उस समय पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रहे थे इंग्लैंड में। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।